नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहा हूं। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिम्बा ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। चाहे चंद्रमा में अग्नि पैदा हो जाए लेकिन नारद जी के वचन कभी झूठे हो ही नहीं सकते। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, अर्थात माँ थी मैना, उनका गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज कर दिया। स्वामी के चरणों में नित्य तथा नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। अपर्णा। तब से उमा का शरीर छिन्न देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंख्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो श्रेष्ठ
ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। तब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सब ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर ही आपको लेकर चल रहा हूं। संसार का कोई भी धर्म ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, पुराण हो, तौरात हो, इंजिल हो, रामायण हो, सब एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। ये धरती पर तफरका डालने की बातें होती रहती है कि ये उसका धर्म ग्रंथ, ये हमारा धर्म ग्रंथ, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।